Hello bachcho, so let us read the question. It says, if in a country USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Find here is the linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. तो ये हमारे पास conversion दे रखी है. Draw the graph of the linear graph above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. तो फर्स्ट पार्ट इसको करते हैं. तो यहाँ पे हम सिंपल लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ x की या फिर यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं c की कुछ वैल्यूज लेंगे जिससे f आएगा और उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे. तो लेट अस से कि फर्स्ट पार्ट के लिए f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32. हमें पता है फॉर ड्राइंग ग्राफ अगर हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x 0 हो गया तो f कितना हो जाएगा, या फिर यहां पे x की प्लेस पे c लिखते हैं. व्हेन c इज इक्वल टू 0, जब c 0 होगा हमारे पास तो f की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32. तो f की वैल्यू आ जाएगी 32. दिस इज क्लियर. हाँ, उसके बाद जब c 0 है तो f 32. और when c इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, f आ जाएगा हमारे पास 9/5 इंटू 5 प्लस 32. 5 से 5 चला जाएगा और यह आ जाएगा 41. यह आ जाएगा 41. तो ये दो पॉइंट्स को यूज करके मैं क्या बनाने वाला हूं, ग्राफ बनाने वाला हूं. तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ. तो मैं यहां पे इसके जो मार्किंग्स लेने वाला हूं वो मार्किंग लेने वाला हूं मैं 0 to 10. तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे. ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पे लेने वाले हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60. ये हमारे पास आ जाएगा. और ऐसे ही यहां पे हमारे पास आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या आए थे. जब x हमारे पास मतलब c हमारे पास 0 था तो यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं c और यहां प्लॉट कर रहे हैं f. जब c हमारे पास 0 था तो हमारे पास f कितना आया है 32. और हम अगर रियल ग्राफ में देखेंगे तो यहां पे 30 और 40 के बीच में भी मतलब एक बॉक्स में भी फर्दर 10 लाइंस होती हैं. तो हम क्या करेंगे उसमें, यहां पे 30 के ऊपर 2 लाइंस और होगी तो वहां पे एक मार्किंग लगा देंगे कुछ ऐसे. जब c हमारा, तो इसके लिए हम रेड कलर चूज करने वाले हैं. तो यहां पे 30 से थोड़ा सा ऊपर हम यहां पे क्या लगा देंगे, मार्किंग. बट हम जब रियल ग्राफ देखेंगे उसमें 10 लाइंस और भी होती हैं तो 30 से ऊपर 2 लाइंस के ऊपर मार्किंग लगा देंगे. और दूसरा हमने प्लॉट यहां पर लिख लेते हैं 0,32. जब c हमारे पास 5 था तो हमारे पास ये आया है 41. तो ये हमारे पास 5 आएगा. 5 मतलब कुछ 10 से पहले. अगर 0 और 10 के बीच में क्या होता है 5, तो यहां पे 5 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 41. अब तुम पूछोगे 41 कहां आता है, तो 41 हमारे पास 40 के एक ऊपर. तो यहां पे कुछ इसके जस्ट पास, 40 के जस्ट पास ये हो जाएगा हमारे पास यहां पे 5,41. तो आई होप दिस इज क्लियर. इन दोनों को मिला देते हैं. तो अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी जो कि हमें दी हुई है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32. दिस इज द लाइन. तो ये हमारे पास लाइन आ चुकी है जिसमें 0,32 और 5,41 पॉइंट्स भी आ चुके हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट अभी हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, जो कि हमें कहा हुआ है कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो c की वैल्यू गिवन है 30, तो फ़ारेनहाइट की हमें बतानी है. तो यूज कर लेते हैं इसको. ये हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32. तो यहां पे c हमें दिया हुआ है 30 प्लस 32 जो कि बन जाएगा 9 इंटू 6 प्लस 32 जो कि बन जाएगा 54 प्लस दिस. तो ये हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि इफ
टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में बताना है। F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो इस बार F की वैल्यू दी हुई है 95 और हमें 9/5C प्लस 32 ये पता है, तो यहां से आ जाएगा 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C। तो यहां से आ जाएगा 95 माइनस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 63, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 5 ऊपर और 9 नीचे, तो ये कट करके हमारे पास आ जाएगा 35, जो कि नेक्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सी हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं एंड फोर्थ पार्ट सेज इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस कितना होने वाला है। तो लेट अस सी, वी हैव C इज इक्वल टू 0, देन फ़ारेनहाइट हमारे पास आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, जो कि आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और व्हेन F इज इक्वल टू 0, देन तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, जो कि बन जाएगा 32 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये जाएगा नेगेटिव 32 इक्वल टू 9/5C। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 17.8। तो ये हमारे पास जब इसकी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं एंड फिफ्थ पार्ट इज इफ देयर टेम्परेचर if there is there a temperature which is numerically equal the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। तो इस पार्ट को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पे गिवन है कि अगर F इक्वल टू C हो तो बताओ दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम है। तो गिवन F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो यहां पे F की प्लेस पे भी C लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। यहां पे लिख लेते हैं ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, जो कि हो जाएगा C 9/5 भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32, जो कि हमारे पास बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 5C माइनस 9C अपॉन 5 इक्वल टू 32, जो कि हमारे पास बन जाएगा -4 C अपॉन 5 इक्वल टू 32 और यहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसे यहां पे ही। तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू -32, मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 5 ऊपर 4 नीचे, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू -4 से कट, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर टेम्परेचर is -40 डिग्री both in Fahrenheit and Celsius। तो -40 डिग्री पे दोनों के दोनों सेम ही चीज शो करेंगे, Fahrenheit और Celsius। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।